सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन भैया। तो आज की इस वीडियो में अभी हम सोशल साइंस के आंसर की को पूरा देखने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 1 का भी आंसर की मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। सेट 2 सेट 3 का भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, जल्दी इसकी भी वीडियो आएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, सीरीज़ भी अपना मिला लेना। और अगर आप लोग का इन सब के सिवा कोई दूसरा पेपर होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ना अलग अलग सेट्स हो जाता है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे अपने पेपर को भेज के अपने आंसर्स को पा सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको सारा क्वेश्चन और आंसर्स यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ, एंड सारे क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा अच्छे से, ताकि आपको आंसर का एग्जैक्ट आइडिया भी सही से लग सकेगा। तो पहला जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संवाद कौमुदी है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ये जो संवाद कौमुदी था ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, जिन बच्चों ने भी सही टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कैसा रहा है। जहाँ तक मैं पेपर के एनालिसिस का बात करूँ तो मुझे ये पेपर बाकी के एग्जामिनेशन से थोड़ा सा हाई टफ लगा है। ठीक है, बाकी आप बताना कैसा एग्जामिनेशन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसमें आप लोग का यहाँ पे कुछ मिनरल्स का नाम दिया गया है एंड इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब बताओ इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। देखो, इसका जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि देखो ग्रेनाइट जो है ये फेरस होगा, ये बिल्कुल सही है। फिर सेकेंड का डी दिया हुआ है, तो नन फेरस जो होता है वो कोबाल्ट होता है, ये भी सही है। फिर थर्ड का सी दिया हुआ है, तो नन मेटेलिक ऑक्साइड जो है बॉक्साइट होता है, बिल्कुल, जो कि एल्युमिनियम बनाने का काम आता है, बिल्कुल सही है। एंड एनर्जी जो कि कोल के रूप में काम देता है वो ऑप्शन है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ए जिन में टिक किया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको असर्शन दिया गया है कि ऑन प्रूशियन इनिशिएटिव जॉल्वेंट कस्टम यूनियन वाज फॉर्म, बिल्कुल सही है कि प्रूशियन के इनिशिएटिव से जॉल्वेंट कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ था। असर्शन सही है। रीज़न में भी जो दिया हुआ है ना वो भी सही है, अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। तो दोनों ट्रू है, इस वजह से ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें दिया गया है कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम का जो प्राइमरी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो आपको बताना है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर यूज्ड इन मेजर अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इसमें से हम कौन सा की इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड से क्वेश्चन दिया गया है कि जो बुद्धिज़्म थे ये ईस्टर्न इंडिया से इमर्ज होने शुरू हुए थे एंड फिर ये बाकी जगह पे ये स्प्रीड हुए। अब बुद्धिज़्म को लेके कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो स्प्रीड हुए तो कैसे हुए, ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज, बिल्कुल कल्चर के एक्सचेंज होने से, ये स्टेटमेंट सही है। सिल्क रूट के थ्रू ही ये लोग जा रहे थे, आपने पढ़ा हुआ होगा, तो ये भी ऑप्शन जो है सही है। थर्ड है कि ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स, ये भी सही है कि ट्रेवलर्स थे, ट्रेड के लिए आते जाते थे। ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट्स, ये नहीं होगा। तो ये 3 सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जिसने भी ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये सजाना था। अब सबसे पहले देखो, ये जो स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी ये जनवरी 1923 में हुई थी। लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो है 26 जनवरी 1930 को स्थापना हुआ था इसका। फिर गांधी इरविन पैक्ट जो है ये 1931 में साइन हुआ था। देन फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन हुआ था 1930 में। अब इसको अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाओ, सही ऑर्डर में सजाओ, तो सबसे पहले जो ईयर आता है वो कौन सा आता है, जनवरी 1923। बाकी 30, 31 इस प्रकार से है। तो पहले तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लो, डेट कौन सा पहले, 30 वाला पहले, 31 तो बाद में आएगा। तो जनवरी पहले आता है ना, तो 26 जनवरी वाला पहले होगा। ये जो घटना घटी थी ना 26 जनवरी के बाद में हुआ था। ठीक है, तो ये 1 के बाद 2 होगा, तो देखो 1 के बाद कौन सा आएगा, 2 आएगा। इसके बाद फिर 30 वाला ये होगा, यानी कि 2 के बाद फिर 4 आएगा। एंड फिर आपका एक जो बच गया गांधी इरविन पैक्ट, ये सबसे लास्ट में हुआ था 1931 में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन बी में आ रहा है ना, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय। मेघालय का इसमें से बताओ कौन सा एक इरिगेशन सिस्टम है। तो मेघालय का इरिगेशन सिस्टम है टू यूज़ बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछा गया था, कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि किस प्रकार का ये क्रॉप की क्वालिटी को दिखा रहा है। तो खरीफ क्रॉप आसान है, पता है खरीफ क्रॉप कौन सा होता है, राइस होता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे हमें सही जो है मैचिंग करना था। तो जो यूनियन लिस्ट है वो क्या है हमें पता होगा, बैंकिंग होता है यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट होता है पुलिस। इसके बाद कंकरेंट लिस्ट जो होता है ट्रेड यूनियन। और रेसिडुअरी लिस्ट होता है इंटरनेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट को इसमें से सबसे अच्छा डिस्क्राइब कहाँ पे किया गया है, कौन से स्टेटमेंट पे। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा कि इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर वुमेन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज इंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस प्रकार से पब्लिक में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है। इसका सही जो सुटेबल ऑप्शन होगा आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा थ्रू इलेक्शंस एंड वोटर सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि कौन सा सही है कौन कौन सा। तो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग ये जो स्टेटमेंट्स है कि प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, तो बिल्कुल सही है कि इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है डेमोक्रेसी में अमॉन्ग सिटीजन्स। दूसरा है गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, जो गवर्नमेंट जो है कुछ ही लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो नहीं, गवर्नमेंट कुछ लोगों के द्वारा नहीं, बहुत सारे लोगों द्वारा, सारे कंट्री मिलकर बनाती है ना। तो ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल सही, ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन को वो देखता है। अगला है इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, ये भी आपका सही है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का इसमें बताओ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स कौन सा है। तो ये है एक्सेस टू द न्यू मार्केट्स, नए मार्केट्स के लिए एक्सेस करना। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट के लिए सबसे सुटेबल डेफिनेशंस इसमें से कौन सा है। तो ये आसान क्वेश्चन पूछा गया था। लिटरेसी रेट का ये सुटेबल डेफिनेशन है कि द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड अबव। अगला ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द वर्ल्ड। बता इसमें से किस कंट्री का जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है, सबसे ज़्यादा रैंक कौन से कंट्री का है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कौन सा है 154, ये किसका है तो डी का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको एक चेक दे दिया गया है और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें से जो चेक नंबर है उसको आइडेंटिफाई करो। तो ये वाला होता है चेक नंबर, तो ये आपका बिल्कुल ए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन दे दिया गया था, तो इसमें जो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होता है इंडिया का वो टिक करना था, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इसको इसमें से किससे के अनुसार बांटा जाता है। तो सही आंसर होगा इसका नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया, इंडिया में कौन सा बैंक कंट्रोल करती है द इशुएंस ऑफ करेंसी एंड रेगुलेट्स द क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री। तो ये होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने आप लोग सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। मैं आपको अभी जो आपके मैप के क्वेश्चन है वो भी अभी आपको बता दे रहा हूँ, मैप का जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तो मुझे सही लगे, बाकी ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में था, थोड़ा सा था घुमा फिरा के। अब देखो यहाँ मैप वाला जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्लेस ऐसा है जहाँ पे जलियांवाला मैसेकर हुआ था, तो पता है अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है, पता है। तो हमें ग्राफ में पंजाब जो है लोकेट करना है। अब देखो पंजाब आपको लोकेट करना है, पंजाब कहाँ है इस जगह पे, तो बस आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे करके अमृतसर लिख देना था। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन जो है बोला गया है कि वो प्लेस जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1927 में, तो 1927 में हुआ था मद्रास में। अब देखो यहाँ मद्रास जो है
यहाँ पे मैं मद्रास दिखा दूँ जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, यहाँ पे आपका मद्रास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लो। दो ग्राफ हो गया ये हिस्ट्री का, यहाँ पे फिर ज्योग्राफी का ग्राफ दिया गया है। भाखड़ा नांगल डैम ये कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ग्राफ में आपको हिमाचल प्रदेश दिखाना होगा, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कि है यूपी में। तो नोएडा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल पार्क यूपी आपका ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। नोएडा बस लिख देना है इस तरह। अगला है तारापुर। ये तारापुर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि मुंबई में है। तो मुंबई गुजरात के ठीक नीचे होता है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे इसके ठीक नीचे यहाँ पे इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। एंड एक अब लास्ट क्वेश्चन दिया गया है हल्दिया सी पोर्ट, पता है ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो हल्दिया सी पोर्ट जो है वो आपका इस जगह पे होगा। तो चलो सारे क्वेश्चन आंसर हमने सेट 1 का करवा दिया है। अगर आपको दूसरे सेट का भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जल्दी ही आप लोग को अपलोड करके मैं दे दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।